जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जो हम लोग पाइप और सिस्टर्न के जो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग कर चुके थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 38 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में हमने आपसे ये कहा था कि डाउट हो जरूर पूछना आप लोगों को। तो आप लोगों के जितने सारे बच्चे जो डाउट पूछ रहे थे, सारे के सारे डाउट हमने कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 38 को। 38 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 नल ए बी सी। देखो आप लोग ये मत कह देना सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन चालू कर रहे हो। कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो जो है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जरूर देख लो आप लोग, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है 38 नंबर में। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दोगुनी हो, सी की गति जो है वो बी से दोगुनी हो और बी की गति ए से दोगुनी हो, तो नल एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो ए बी सी तीनों खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। जैसे ए बी और सी तीनों मिलकर कितने घंटे में टंकी को भर देते हैं, 5 घंटे में भर देते हैं। यहाँ पर कंडीशन कहा है इन्होंने कि सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। देखो अगर हम लोग ए बी और सी का रेशियो देखें, सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। अगर ए की गति 1 है तो 1 दूनी 2, तो बी की गति 2 है और इसकी गति इसकी दोगुनी है तो ये 4। ठीक, अगर हम लोग इसकी गति देखेंगे, ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा हमारे पास 1:2:4। इसके बाद है तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो नल ए जो है वो कितना समय लेगा ये उन्होंने पूछ दिया है। ठीक, तो अगर हम लोग तीनों को अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 1 3 4 7, तो नल की कुल टंकी अगर हम लोग देखेंगे कि टंकी की जो टंकी का आयतन क्या है यानी धारिता क्या है, तो हम लोग कहेंगे 5 इंटू ये 7, तो 7 पन्ना 35। तो टंकी की जो धारिता है, क्षमता है, वो है हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं 35 लीटर। और ए जो है कितना समय लेगा, तो ए जो है 35/1 कर दोगे तो वो 35 मिनट का समय ले लेगा ये। तो अगर आप लोग देखोगे सी ऑप्शन सही है, मिनट में ही है, घंटे में दिया गया है। ठीक है, कभी बाई चांस हम धोखे से अगर घंटे मिनट को बोल जाए तो उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट मत किया करो। ठीक, वो तो समय है जो आपके बुक में है, बस वही हम बोलेंगे वही लिखेंगे। ठीक है, और बाई चांस कभी मिनट बोल जाते हैं, कभी घंटे बोल जाते हैं मिनट को, कभी मिनट को घंटे बोल जाते हैं और कभी घंटे को मिनट बोल जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल में घंटे में है तो घंटे ही लिखेंगे, मिनट में है तो मिनट ही लिखेंगे। ठीक है, देखो 39 नंबर में है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट तथा 1 मिनट का घंटा लेते नहीं 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब ए जो है वो 20 मिनट का समय ले रहा है और बी जो है 1 घंटे का समय ले रहा है। 1 घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, तो दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तो इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने बी कितना समय लेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसकी टंकी की क्षमता पहले देख लेते हैं। तो टंकी की क्षमता देखेंगे तो यहाँ पर 60 लीटर टंकी की क्षमता है, 20 तिया 60 और 60 एकम 60। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि ए 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है। ठीक है, मतलब अगर ए 1 घंटे में 1 मिनट में 3 लीटर पानी को भरता है तो बी 1 मिनट में 1 लीटर को पानी को भरता है। किंतु इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोलेंगे। तो देखो यहाँ पर ए की क्षमता और बी की क्षमता, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, 3 और 1 4। इन्हें कितने मिनट के लिए खोलेंगे, 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए जैसे खोलेंगे तो दोनों जो है मिलकर 40 लीटर पानी को भर देंगे। ठीक है, अब बचे हमारे पास शेष 20 लीटर पानी। अब 20 लीटर पानी को भरवाएंगे किससे, ए से। तो हम लोग कहेंगे कि बी जो है तो 20/1 अर्थात बी जो है उसी पानी को भरने में कितना समय लेगा, 20 मिनट का समय लेगा। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। 40 नंबर में है
दो नल ए तथा बी एक टंकी को 6 मिनट 7 मिनट में भर सकते हैं। तो ए जो है 6 मिनट में भरता है, बी जो है इसे 7 मिनट में भरता है। ठीक। तो ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। अच्छा, ए से आरंभ करेंगे और प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, अगर हम लोग इनका एफिशिएंसी देखेंगे तो 7×42, यानी ये 7 और ये 6, तो ए की एफिशिएंसी है 7, बी की एफिशिएंसी है 6, मतलब क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अब हम लोग देखेंगे दोनों की जो एफिशिएंसी है, दोनों को 1 मिनट में ए 7 लीटर पानी को भरता है, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट ए काम करता है और 1 मिनट बी काम करता है। तो ये 2 मिनट में 7 6 13, ये दोनों मिलकर 13 लीटर पानी को भरते हैं। और जबकि हमें पानी चाहिए 42 लीटर, हम लोग भरेंगे। अब बारी बारी से खोलेंगे, तो हमने कहा था बारी बारी के लिए क्या कहा था कि हमेशा इससे ना ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो 13 तिया 39, 13 चौको 52 जाता हो जाएगा। इसमें 3 से इंटू कर दो, इसमें 3 से इंटू कर दो, 3 दूनी 6 मिनट। तो हम लोग कहेंगे 6 मिनट में 13 तिया 39 लीटर पानी पहुंचेगा। अब हमारे पास बाकी जो है 39 लीटर, तो 42 माइनस 39 कर देंगे तो हमारे पास 13 से 3, अब मात्र 3 लीटर पानी को बचा है। ठीक, कितने लीटर पानी को बचा है? 3 लीटर पानी को बचा है, यानी 6 मिनट तो हम लोग काम करा चुके हैं। अब पानी हमारे पास 3 लीटर शेष है, इस शेष लीटर पानी को भरवाएंगे हम लोग ए से। ठीक, तो ए जो है 1 मिनट में 7 लीटर भरता है, तो 6 मिनट तो हम लोग काम कर चुके हैं। इन्होंने कहा किससे काम कराने के लिए? अच्छा, टंकी को भरने के लिए। ठीक, टंकी को भरने के लिए। तो अब हम लोग देखो 6 मिनट ये काम करा चुके हैं। ठीक, अब 3 लीटर पानी बाकी है और 3 लीटर हम लोग किससे भरवाएंगे? ए से भरवाएंगे। तो 6 सही 3/7 मिनट, इतने में जो है टंकी भर जाएंगे ना। तो ऑप्शन अगर देखोगे आप लोग तो सी ऑप्शन आपके पास सही है। अब देखो आप लोग, ये समझ गए ना आप लोग? 6 मिनट तक ये काम कराया हमने, तो ये 6। अब हमारे पास 3 लीटर ये पानी बचा है, किससे काम कराएंगे? ए से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सही 3/7। अब देखो 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन में है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है, तो दोनों पाइप की टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ पर समझना, एक पाइप भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। कोई पाइप ए है, वो टंकी को खाली करता है और कितने मिनट में खाली करता है? 40 मिनट में खाली करता है। ठीक है। अब इनका कहना है कि एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है। तो कोई दूसरा निकासी पाइप है वो भी निकालता है, तो उसका व्यास यानी बी का जो व्यास है, जैसे मान लो कि ए का जो व्यास है वो हमारे पास डी है और बी का व्यास भी हमारे पास इस वाले व्यास का दुगुना है। यही कहा इन्होंने। हाँ, व्यास मतलब डायोमीटर डी लिखेंगे, दुगना है। ठीक है। ये कहाँ दुगना है? तो इनका कहना ये है कि तो दोनों पाइप भरे हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? भरे हुए दोनों पाइप ए और बी दोनों खाली करवाएंगे। देखो ए भी खाली करता है और इसका काम भी है खाली करना। अब देखो आप लोग, शायद आपको याद हो कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि व्यास यानी डी जो है वो 2r के बराबर होता है। एक डी जो है किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो ये 2 और डी की जगह लिखेंगे हम लोग 2r। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2r। और इस डी की जगह हमारे पास 2r, क्योंकि व्यास जो है 2r के बराबर है। ठीक है, लेकिन रुक जाना आप लोग, यहाँ पर कंडीशन जो कहाँ है ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर एक ये व्रत बनाते हैं छोटा सा, एक ये व्रत बनाते हैं बड़ा सा। इस व्रत का व्यास अगर d है तो इससे दुगना है इस वाले व्रत का, तो ये 2d है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो अब थोड़ा समझना है इसमें, अगर
ये डी जो है किसके बराबर है, ये 2r के बराबर है। ये 2d है तो ये किसके बराबर है, 4r के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 2r और 4r का रेशियो देखेंगे तो ये 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 2। अब आप लोग अगर क्षेत्रफल की बात करोगे, इनके क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना एफिशिएंसी के लिए। तो आप लोग जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हो? वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए, ये त्रिज्या 1 है, ये त्रिज्या 2 है, तो पाई ये आर स्क्वायर और ये हमारे पास पाई और ये 2r स्क्वायर। ठीक, तो पाई से पाई को ये हमारे पास रेशियो में खत्म, ये आर स्क्वायर रेशियो ये 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ये 1 रेशियो 4। इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये 5। अब हम हमारे पास ये ए जो खाली करता है ये हमारे पास 40, तो हम लोग कहेंगे 40/5, ये 5 दोनों की क्षमता है ना, ए और बी दोनों एक साथ है, तो हम लोग कहेंगे 8×5 = 40। घंटे में है कि मिनट में है, तो मिनट में है, तो हम लोग कहेंगे 8 मिनट में ये खाली हो जाएंगी टंकी। ठीक, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर को देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 42 नंबर को, है ना। तो 42 नंबर में देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 नल ए बी सी एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है, ए का काम है 6 मिनट में भरना, बी का काम है 8 मिनट में भरना और सी का काम है 24 मिनट में भरना। ठीक, तो ए का काम क्या है, 6 मिनट में भरना, बी का काम है 8 मिनट में भरना और सी का काम है इसी नल को 24 मिनट में भरना। ठीक है, ठीक। और ये खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, खाली हौज में तीनों नलों को खोल दिया जाता है। और इसके बाद जो है सी को हौज को भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, हौज को भरने से पहले ही 2 मिनट पहले ही सी को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक, सी को जो है 2 मिनट पहले ही हम लोग जो है बंद कर देंगे। तो सुनना, पहले हम लोग इसकी क्षमता निकाल लेते हैं, टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 24, 6 चौको 24, 8 तिरिका 24 और 24 एकम 24। ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी को भरता है, तो बी जो है 3 लीटर पानी को भरता है और सी जो है 1 लीटर पानी को भरता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर क्या हुआ कि काम खत्म होने से पहले 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया है। मतलब सी का जो है एक्स्ट्रा काम हो गया। अब तो सी अगर 2 मिनट काम करता तो फिर सी 2 लीटर पानी को भरता, बट सी को बंद कर दिया गया है, तो मतलब 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा ये यहाँ पर जोड़ोगे तो टंकी की जो अब क्षमता है 26 लीटर। तो टंकी में टोटल पानी का आयतन क्या है, 26 लीटर, क्योंकि सी को 2 मिनट पहले खोल दिया गया है। मतलब सी का 2 लीटर पानी रह गया है, वो ये दोनों भरेंगे, तो मतलब 24 और 2 26 लीटर। अब जो है इनका कहना है कि भाई अब हौज को भरने में कितना समय लगेगा, हौज को भरने में। तो हौज दो काम तो तीनों लोग ही कर रहे थे ना, सी को तो 2 मिनट पहले बंद किया गया है, तो हौज को भरने में ये 26 और 4 3 7 और ये 1 8, ये आधा करो 13 और ये आधा करो 4, तो हम लोग कहेंगे 4 3 12, 1 3 सही 1/4। क्या ऐसे आंसर दे रहे हैं कि आपको मिनट में घंटे बना के दे रहे हैं? हाँ देखो, अब एक काम कर लो, इसमें इंटू 60 कर लो, तो 15 चौको 60, तो हम लोग कहेंगे 3 मिनट 15 सेकेंड। तो 3 मिनट 15 सेकेंड का समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, 43 नंबर को देखो आप लोग, 43 नंबर को देखो। 43 नंबर में है कि एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है? तो सुनना, जो है ए एक हौज को 20 मिनट में भर सकता है। ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, और इसके बाद बी जो है इसमें 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से बाहर निकलता है। 5 लीटर प्रति सेकेंड, हर एक सेकंड में बी 5 लीटर पानी बाहर निकलता है, हर एक सेकेंड में। ठीक है, और इसके बाद है पूर्णतः हौज खाली हौज में दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए तो 100 मिनट में भर जाता है। अगर दोनों ए और बी दोनों खोलेंगे ए और बी,
तो ये 100 मिनट में भर जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट में भर जाएंगे? 100 मिनट भर जाएंगे। तो हौज की क्षमता कितनी है? अब इन्होंने ये कहा है कि जो हौज की क्षमता है ये कितनी है। तो एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम 100, 20 पंच 100, 100 एकम 100। ठीक, ए की क्षमता 5 है। ए की क्षमता अगर 5 है, ये क्या करता है? भरता है कि खाली करता है? मतलब भर सकता है। ठीक है, ए जो है भरता है, तो ए जो है प्लस में है, तो फिर बी जो है -4। बी जो है 4 लीटर पानी को बाहर निकालता है 1 मिनट में। नहीं, प्रति मिनट है कि प्रति घंटा है? प्रति सेकेंड में। चलो मिनट की बात कर रहे हैं, मिनट। तो ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी को भरता है, तो बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी को बाहर निकालता है, क्योंकि इन दोनों घटाओ तभी तो एक बचेगा। अब देखो बी जो है, अब 1 मिनट में, 1 मिनट में बी जो है कितना पानी बाहर निकाल देगा? 100 में से 4, तो ये 25 लीटर पानी बी जो है बाहर निकाल देगा 1 मिनट में। ठीक, 1 मिनट में। अब यहां पर देखो, यहां पर जो है बी ने क्या किया? बी 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से, बी जो है 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से, अब देखो सॉरी यहाँ मिनट नहीं, बी जो है पूरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी को बाहर निकालता है, तो बी पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? बी 25 मिनट में खाली कर देगा। बी पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? 25 मिनट में खाली कर देगा। अब जो है बी की एक उन्होंने ये और एक कंडीशन और दिया है कि 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से, ठीक है, 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी निकालता है बी। तो 5 लीटर प्रति सेकेंड, तो 5 लीटर प्रति सेकेंड, तो इनटू हम लोग क्या करेंगे? उसको मिनट बना देंगे। तो मिनट में हमारे पास, हाँ, तो ये हो जाएगा 60, तो 300। और ये बी का 1 मिनट का काम है 300 लीटर पानी बाहर निकालना। ठीक है, बी 1 मिनट में जो है कितने लीटर पानी को बाहर निकालता है? 300 लीटर। तो बी जो है, अब हम लोग कहेंगे 25 मिनट में काम क्या होगा? तो 300 इंटू 25, तो 25 या 75। तो हम लोग जानते हैं 25 तो 75, 7500 जो है इस टंकी की धारिता है, क्षमता है। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो पूरी टंकी को जो है बी 25 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, अब बी जो है 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी निकाल रहा है, तो हम लोग करेंगे 300 लीटर। बी जो है 1 मिनट में बाहर निकाल रहा है, तो 25 मिनट में बी जो है 25 मिनट की, इसलिए हम लोग कहेंगे 25 इंटू 300, तो ये हो गया हमारे पास 7500 लीटर टंकी की क्षमता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर को, 44 नंबर में है, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? दो सेम फिर से वही क्वेश्चन उन्होंने फिर पूछ दिया उन्होंने। तो एक टंकी को 8 घंटे में, तो हम लोग कहेंगे 8 घंटे में खाली कर देता है। तो ए जो है वो खाली करता है, ए खाली करता है कितने घंटे में? 8 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब भरी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने में नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है? 12 घंटे में खाली हो जाती है। यानी हम लोग जब ए और बी दोनों को काम कराएंगे, तो ये टंकी जो है 12 घंटे में खाली हो रही है। ठीक है, भर टंकी। हाँ, फिर टंकी की धारिता कितनी है? तो टंकी की धारिता कितनी है समझना। अब जो है यहाँ पर हम लोग कहेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए अगर 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ए अगर 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, तो बी 1 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में ए अगर 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो बी 1 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है। तभी तो यहाँ पर 3 से 1 घटा देंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर समझना कि क्षमता हमारे पास
बी की जो है 24/1 कर लेंगे तो ये तो 24 लीटर पानी को, मतलब 24 मिनट में 24 लीटर पानी को बाहर निकालेगा बी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंडीशन में ये भी दिया गया है कि हमारे पास इसमें 12 घंटे में 6 लीटर प्रति सेकेंड प्रति मिनट की दर से, ठीक, 6 इन्होंने कहा है कि बी जो है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो हम लोग इसको फिर 60 से इंटू कर लेंगे और इंटू ये 24 कर लेंगे, ठीक, इंटू ये 24 कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे, फिर इसमें इन्होंने ये भी दिया है हाँ कितनी है, तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 यानी 360 इंटू ये 24। अब 24 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 14, 24 दिया 72 और 14, 8 6 8640 लीटर। फिर से एक बार इसमें समझो क्या हुआ। इसमें जो है दो नल है ना, ए और बी। ए का काम है कि 8 मिनट में खाली करना और ए और बी का काम है 12 मिनट में खाली करना, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 24, 8 3 24 और ये 12 दूनी 24। तो ए अगर 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है तो फिर हमारे पास बी जो है 1 लीटर पानी को बाहर निकालेगा। 3 से 1 घटा देंगे तभी तो 2 बचेगा ना, ठीक। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं कि बी का काम, तो ये 24 मिनट में बी पूरी टंकी खाली कर पाएगा बी। अब जो है बी क्या कर रहा है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो हम लोग 24 और ये तीनों का इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 8640 टंकी की ये धारिता है। अब देखो आप लोग 45 नंबर को, ठीक है, 45 नंबर में हमारे पास क्या है, 2 पाइप ए और बी। तो 45 नंबर में है 2 पाइप है ए और बी, ठीक है। ए जो है 60 मिनट में, बी 75 मिनट में भरते हैं। ए जो है 60 मिनट में और बी जो है 75 मिनट में ये भरते हैं, ठीक है। तो तीसरा पाइप सी निकासी है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों पाइप को एक साथ, सी जो है निकासी ऐसे निकालता है तो 50 मिनट में भर जाती है टंकी। तो देखो ए बी और सी तीनों खोल देंगे तो टंकी जो है कितने मिनट में भर जाएंगी, 50 मिनट में भरेंगे, ठीक है। तो पाइप द्वारा सी कितनी देर में खाली कर देगा, तो समझना सी कितने देर में खाली कर देगा ये। तो अगर तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 150, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 150। अब हम लोग कहेंगे नहीं 150 नहीं, 75 और 60 और 50, 300 ले लो एलसीएम, ठीक, 300 एलसीएम। तो हम लोग कहेंगे 60 पंचे 300 और 75 चौको 300। तो अगर ये 5 और ये और 50 छक्का 300, 50 छक्का 300, तो ये 5 और ये 4 है, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 5 4 9, तो ये 3 माइनस कर रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सी जो है वो 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है। तो सी जो 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है तो 300 लीटर क्षमता है और 3 लीटर सी बाहर निकाल रहा है तो ये 100 मिनट में बाहर निकाल देगा। और 100 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो हम लोग कहेंगे 1 घंटा 40 मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगी, 1 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अब देखो 46 नंबर को, चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को करते हैं। 46 नंबर में क्वेश्चन में एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर इसे ऐसी 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। देखो एक टंकी जो है 6 घंटे में भरती है वो, ठीक है। तो जैसे ए जो है उस टंकी को कितने घंटे में भर देता है, वो 6 घंटे में भर देता है। फिर जो है आधी टंकी भरने में ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। अच्छा आधी टंकी भरने में मतलब जो है ए 1 घंटे में, ए जो है 6 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है ये, ठीक है। अब आधी टंकी ए ने भरा है तो हम लोग कहेंगे ए ने आधी टंकी भरा है तो मतलब ए ने 3 घंटे काम किया है। ए 1 घंटे में पूरी टंकी भरता है तो आधी टंकी भरी हुई है तो आधी टंकी ए ने फिर 3 घंटे काम किया है। अब जो है और 3 पाइप खोल देंगे, ये तो कहा है। अब और 3 पाइप खोल देंगे
ठीक है। तो टंकी पूरे कितने समय भरेंगी? तो देखो अब और 3 पाइप खोलेंगे तो कुल कितने पाइप हो गए हमारे पास? अब आधी तो एक कोई टंकी है, वो ए जो है उसको भर चुका है, वो ए जो है 3 घंटे काम कर चुका है। अब 3 और पाइप खोलोगे तो कुल पाइप हो जाएंगे ए मिलाकर 4। ठीक। तो ए अगर ए देखो ए जो है, अब हम लोग कहेंगे कि ए एक 6 घंटे काम करता है, तो 6 घंटे ये काम करता है, किंतु अब 4 पाइप काम करेंगे। कितने पाइप काम करेंगे? एक साथ 4 पाइप। तो 4 पाइप तो हम लोग कहेंगे 2 और ये आधा 3, तो 2/3। अब एक चीज सुनना, अब जो है 1/2 भाग, अब ये बाकी है भाई, टोटल भाग 1 है, पूरी टंकी का भाग क्या है? 1 है, और पूरे 1 भाग को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। पूरी टंकी का भाग 1 है, उस 1 भाग को भरने में 6 घंटे का समय लगता है, और उस 4 पाइप मिलकर भर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 2/3 भाग जो हैं ये भरेंगे। तो 1/2 भाग मतलब आधा भाग, आधी टंकी भरी हुई है, तो आधा भाग यानी आधा भाग भरने में लगा समय, भरने में लगा समय। तो समझना 1/2 ये लिखेंगे। अब ये जो 2/3 है, 2/3 है, हमने हमेशा आपको कहा है कि कार्य को, समय को हमेशा उल्टा करके लिखते हैं। 2/3 को हम लोग 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/2। तो ये 3/4। अब इसको अगर हम लोग घंटे और मिनट में बदलेंगे, किस में दिया गया आपके, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हाँ घंटे मिनट पे चेंज करेंगे, तो हमारे पास 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें तो वो साफ साफ दिया गया है 6 घंटे में भर देते हैं, तो 6 घंटे भर देते हैं, तो आपके बुक में 3/4 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम चेंज कर रहे हैं इसको। तो 4×15 ठीक 60, 5×45। तो पूरी टंकी जो है कब भरेंगी? 45 मिनट बाद भरेंगी। कब भरेंगे? 45 मिनट बाद। अब देखो 47 नंबर को। अब 47 नंबर जो है आपकी इस बुक में ना आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2 नल ए और बी टंकी को 20 मिनट में 24 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 20 मिनट भरता है, बी जो है इसे 24 मिनट में भरता है। ठीक है, ठीक। तो और तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है वो सी। ठीक है, यदि ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भरने में लगते हैं। ए बी सी तीनों खोल दिया जाए तो ए बी सी तो 15 मिनट लगते हैं भरने में। ठीक है, 15 मिनट लगते हैं भरने में। तो टंकी की धारिता कितनी है? टंकी की धारिता कितनी है ये बताओ। अब सुनो, एलसीएम ले लो। 120, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120 और 15 अट्ठे 120। ए की क्षमता 6 है। ए अगर 6 लीटर पानी को भरता है, बी अगर 5 लीटर पानी को भर रहा है, तो ये 6 भर रहा है, ये 5 भर रहा है, और ये 8 है, 6 5 11, तो ये 3 लीटर की दर से खाली कर रहा है। कौन खाली कर रहा है? ये जो सी है ना, ये सी 3 लीटर की दर से खाली कर रहा है। तो सी जो है फिर वही देख लेते हैं एक बार, घंटा है कि मिनट है? तो मिनट है। तो सी जो है देखो, ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी को खाली करता है। ठीक है, तो सी का काम पहले करा देते हैं। सी खाली कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 120/3, 3 चौको 12, 40। ठीक, अब जो है सी का काम क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि सी जो है इसमें दिया गया है कि देखो यहाँ पे दिया गया सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। तो ये टंकी की क्षमता हम लोग चेक कर चुके हैं, ये 40 गैलन। अब नहीं, सी 3 गैलन, तो हम लोग कहेंगे टंकी की क्षमता जब निकालेंगे तो 40 और 3 गैलन, तो हम लोग कहेंगे 4 × 12 120 गैलन। और 120 तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते थे, 120 यहाँ पर, फिर भी हम लोग को इस 3 को लाना था, इसलिए हम लोग चेक कर चुके हैं कि टंकी की क्षमता कितनी है, 120 गैलन। तो 120 जो है आपके पास सी ऑप्शन में है। और इस प्रकार से आज जो है हम लोगों ने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो हैं आपके कमेंट सेक्शन के अनुसार चलेंगे। अगर कमेंट में आप लोग जो बताना बस वही लाएंगे। ठीक है, अब वीडियो में नहीं बताएंगे कि हम 16 बी लाएंगे कि 17 ए लाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चाहिए, बस उसी को आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए।